मुंसिफ न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और एमएसएमईज हिंदुस्तानी मईशत के अहम सुतून। वज़ीर आज़म का तासुर, नरेंद्र मोदी का मरकजी बजट पर दूसरे वेबिनार से खिताब। ईरान पर खामोशी हिंदुस्तान के किरदार में नहीं। आरजेडी लीडर मनोज झा ने मरकजी खारजा पॉलिसी को बनाया निशान। सीपीआईएम का ईरान जंग के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज। कम्युनिस्ट कायदीन की पीएम मोदी के दौराए इजराइल पर भी तनकीद। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान कई हिंदुस्तानी बाहिफाजत पहुंचे वतन। दिल्ली एयरपोर्ट पर शहरियों की वापसी पर खुशी का माहौल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुसलसल दूसरे रोज भी बाजार बंद। रमजानुल मुबारक के बावजूद खैमनई के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी। मगरबी बंगाल में जोश खरोश से मनाई जा रही है होली। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अवाम को दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और एमएसएमईज को हिंदुस्तानी मईशत के अहम सुतून करार दिया। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इन शोबों को मजबूत बनाने से तरक्की में तेजी आएगी और हिंदुस्तान की आलमी मुसाबिकत में भी इजाफा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भरोसेमंद और लचकदार मैन्युफैक्चरिंग शराकतदारों की तलाश में है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पास इस सिलसिले में एक अहम खिलाड़ी बनने का मौका है कि अब हमें आगे बढ़ने के जब अवसर आए हैं तो हमारा एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। साथियों, भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। हमारे लिए अवसरों का बहुत बड़ा द्वार खुला है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्वालिटी पर कभी भी समझौता न करें। अगर किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा ताकत, बुद्धि, शक्ति, समझ लगानी है तो हमें क्वालिटी पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड इतना ही नहीं, उससे भी बेहतर हो। और इसके लिए हमें दूसरे देशों की जरूरतों को, वहां के लोगों की अपेक्षाओं को भी उसका अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, उसे समझना होगा। हमें दूसरे देशों के लोगों की पसंद और उनके कंफर्ट को स्टडी करना, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है और रिसर्च करनी चाहिए। मान लीजिए कोई छोटा पुर्जा मांगता है और वो बहुत बड़ा जहाज बना रहा है, लेकिन हम पुर्जे में चलो भेज दो क्या है तो कौन लेगा आपका पुर्जा? भले आपके लिए वो छोटा पुर्जा है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट है उसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है। और इसलिए आज दुनिया में हमारे लिए क्वालिटी ही इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर सुनहरा अवसर बना देती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईरान जंग को लेकर कहा कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक में अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुवासिलात जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर खामोशी हिंदुस्तान के किरदार में नहीं है। हमने हमेशा से एक अलग तरह की हिकमत अमली अपनाई है जो गांधी जी के उसूलों पर मबनी थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ईरान पर खामोशी इख्तियार कर रखी है जो हमारी रिवायात से हटकर है। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं तो इस दौर में बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं कल भी आपके माध्यम से मैंने कहा था कि ये ईरान और गल्फ रीजन का ही सवाल नहीं है, ये पसर रहा है पूरी दुनिया में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। हमारे अपने हित सुरक्षित रहें, हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, इसके लिए कम्युनिकेशन। हाँ, हमारी चिंता ये जरूर है
कि ईरान को लेकर के जिस प्रकार की साइलेंस है वो हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें भारतवर्ष के आदत में शुमार नहीं थी। हम हमेशा एक तेवर के साथ अपनी उस गांधी की विरासत के साथ अपना पक्ष रखा। कांग्रेस के सीनियर लीडर इमरान मसूद ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की जंग में हलाकत पर शदीद गम का इजहार किया। इमरान मसूद ने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती हजारों साल पुरानी है, ताहम मरकजी हुकूमत ने मौजूदा वक्त में ईरान पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो ठीक नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद हिंदुस्तान की ईरान पर खामोशी हमारी सदियों पुरानी पॉलिसी के खिलाफ है। मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट का जाना बहुत बुरा होता है और ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने ताल्लुक हैं। खामनेई साहब का इस तरह से जाना, उनके ऊपर आक्रमण कर करके उनका इस तरह से कत्ल किया जाना, उनकी मौत के ऊपर अपने शोक संवेदनाओं को लेकर के मैं आया था और मैंने यहाँ के खामनेई वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर बैठते हैं, उनसे मैंने मुलाकात की और संवेदनाएं दी अपनी। क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? तो उन्होंने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती, ये खामनेई साहब कहते थे कि ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती 3000 साल पुरानी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने 4 बार पढ़ी और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि हिंदुस्तान को जानने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो। और वो बहुत सारे पढ़े लिखे और काबिल लोगों के मुकाबिल जानकारी हिंदुस्तान के बारे में रखते थे और गांधी जी से और नेहरू से जिसे खास रिश्ता, उस आइडियोलॉजी के साथ खास रिश्ता। कम्युनिस्ट जमातों ने आज ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर कम्युनिस्ट जमातों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल इस वक्त पूरी दुनिया को अपने तहत लाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत पर भी जोर दिया कि वो जंग के मामलों में ईरान की हिमायत करें। जब तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे जालिम वापस जा जा जा, फिर लहराएगी लाल मेरे इरादों की रात वापस जा। जब तक झेलेंगे ये काली रातें। दो इसके अंदर सवाल है। पहला सवाल ये साम्राज्यवादी एग्रेशन है। ये ट्रम्प आने के बाद पूरे दुनिया के अंदर इसने जो है, इसके पहले इसने वेनेजुएला में हमला किया, उसके बाद बातचीत चल रही थी, बहुत सारे समझौते होने वाले थे, लेकिन ज़ायोनिस्ट के साथ मिलके ये अमेरिकन साम्राज्यवाद का जो ईरान के ऊपर हमला है, इस हमले के हम लोग विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। और दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया के 4था नंबर देश है, इसके बावजूद हिंदुस्तान की सरकार ने एक शब्द तक नहीं बोला। एक राष्ट्राध्यक्ष को हत्या की जाती है, एक देश में 150 स्कूल के बच्चे एक बमबारी में मर जाते हैं, सरकार ने एक शब्द तक नहीं बोला। इस चुप्पी का हम लोग कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं। अब की मांगे ये हैं कि जिस तरीके से अमेरिकी और इजरायली साम्राज्यवादी गठजोड़ ने जो हमला किया है एक सार्वभौम देश पर और उसके सुप्रीम लीडर को जिस तरीके से खात्मा किया है, ये एक देश पर हमला नहीं बल्कि ये पूरे देशों के लिए एक खतरे की घंटी है कि जिस तरीके से अमेरिकी दादागिरी चल रही है, साम्राज्यवादी हमला चल रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। आज अपना समर्थन हम ईरान की बहादुर जनता के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अमेरिका ने और इजराइल ने जो ये हमला किया है, ये यूएन चार्टर का वायलेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का वायलेशन है। एक स्वतंत्र राष्ट्र पे आप हमला कर रहे हैं, स्वतंत्र राष्ट्र के अध्यक्ष को और स्वतंत्र राष्ट्र के आप उसको रिजिम चेंज करने की बात करते हैं। आप कौन होते हैं रिजिम चेंज करने के? आप पूरे विश्व के गुंडे हैं क्या? ये अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया, ये एक साम्राज्यवादी हमला है।
इजराइल सीरिया पे भी हमला करता है, इजराइल इजिप्ट में भी हमला करता है, इजराइल ईरान पे भी हमला करता है, इजराइल इराक पे भी हमला करता है। तो ये क्या कैसे होगा काम? पूरे विश्व में ऐसे युद्ध छिड़ जाएगा। युद्ध हमेशा विध्वंसक होते हैं, निर्माण के खिलाफ होते हैं, गरीब जनता सफर करती है। हमारा मानना है कि ये युद्ध तुरंत रुकने चाहिए। सीपीआईएम के सीनियर लीडर बृंदा किरात ने भी ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की है। बृंदा किरात ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एहतजाज के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा, ईरान पर हमले के बाद नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू के खूनी हाथ पकड़कर कहा, यह हिंदुस्तान की अवाम की आवाज़ है। उन्होंने वज़ीर आज़म के दौरा इजराइल को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है ईरान के संबंध में, जो ट्रम्प की साम्राज्यवाद दादागिरी जो ईरान के ऊपर हमला किया है, उसमें नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? इजराइल की नेतन्याहू के खूनी हाथ पकड़कर उन्होंने कहा ये भारत की जनता की आवाज है। कौन सी जनता की आवाज है? नरसंहार की मदद के लिए आप इजराइल में गए, गाजा को समाप्त कर रहे हैं इसलिए आप इजराइल गए, और उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ऊपर हमला किया। आप भारत की अप्रूवल की छाप देने के लिए गए। तो जहां आज की प्रदर्शन के द्वारा हम यूएस ट्रम्प की साम्राज्यवादी दादागिरी के खिलाफ, ज़ायनिस्ट इजराइल की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमारा मुख्य मांग है नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत की विदेश नीति का एक परंपरा है नेशनल सॉवरेनिटी, देश की आजादी के पक्ष में, और आपने घुटने टेककर ट्रम्प के सामने आपने अपनी जबान पर ताला लगा रखा है। ये तो पूरा प्रो इंपीरियलिस्ट, प्रो साम्राज्यवादी तमाम सिद्धांतों के कबर देकर ये विदेश नीति है। ये प्रैक्टिकलिटी के नाम ये है कि कुछ भी अपने सिद्धांतों को कबर दे दो, असूलों को कबर दे दो, आंखें को बंद करो, जबान पर ताला लगा लो, अमेरिका जो कह रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर और रियासती वजीर प्रियंक खड़गे ने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान उस वक्त पूरी तरह से ट्रंप के सामने अभी झुका हुआ है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी ट्रंप इंतजामिया के तहत बनाई जा रही है। Firstly, we don't know if the Indian government is control of the foreign policy. It somehow seems like the foreign policy is completely outsourced to the Trump administration. The government of India should decide on which side they stand. What do you like to say on Iran and Israel? See, whatever it is, we had the spine, the then Prime Minister, whether it is Dr. Manmohan Singh or whether it was Srimati Indira Gandhi ji, they addressed the American press in front of their presidents and said that America was doing wrong. Where is that spine now? Where is the Prime Minister? Why is he so silent? Just day before yesterday, 3 days back, he went to Israel. So what message is he sending? And he met Trump and he met the president of Israel, and still he remains clueless about all this. And they call him their ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबरों में आगे। बीजेपी के राज्यसभा रुकन मेधा कुलकर्णी ने ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों के सिलसिले में कहा कि उनकी तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि हिंदुस्तानी शहरी महफूज तरीके से मुल्क वापस आए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मजबूत और मुनज़्ज़म इंतजाम किए, खासतौर पर उन ममालिक में जहाँ जंग जैसी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है या जहाँ परवाज़ों की खिदमत मुअत्तल कर दी गई। उनकी प्रायोरिटी ये है कि हर भारतीय अपने देश में सुरक्षित आए, इसलिए केंद्र शासन ने, परराष्ट्र मंत्रालय ने इतनी अच्छी व्यवस्था हर एक ऐसे देश में की है जहाँ युद्ध का माहौल थोड़ा हो और लोग अस्वस्थ हो, जहाँ हवाई सेवा कुछ स्तर पर स्थगित की गई हो, ऐसे
जगह पर अपने भारत की सेवा जो एम्बेसी की ओर से प्रसारित की गई है, फोन नंबर भी प्रसारित किए गए हैं। और मैं आह्वान करना चाहती हूँ हमारे देशवासियों को कि वो चिंतित न हो। आपकी सुरक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत सरकार इसकी चिंता कर रही है और आप बिल्कुल सुरक्षित घर पहुंचेंगे और जल्द ही घर पहुंचेंगे। तो जो भी इस सेवा के लिए फोन नंबर प्रसारित किए गए हैं परराष्ट्र मंत्रालय से, वहां आप संपर्क करें। आपकी जो भी दुविधा हो, प्रश्न हो, उनसे आप साझा करें और आपको जल्द ही मदद मिल जाएगी। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान दुबई से एयर इंडिया की परवाज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान की जानिब से मुतअद्दिद अरब ममालिक पर हमलों की वजह से कई हिंदुस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में फंस गए थे। तहम आज एयर इंडिया की परवाज के जरिए वो वतन वापस लौट गए हैं। हुकूमत ने कई ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को बाहिफाजत वापस लाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं, जिस पर मुसाफिरों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। एक मुसाफिर ने कहा कि हमें 28 फरवरी को वापस लौटना था, तहम कशीदगी की वजह से हम वहां पर फंस गए थे। आज वतन वापसी पर हमें खुशी हो रही है। हाँ, मैं टूरिस्ट हूँ, मैं नोएडा बेस्ड ही हूँ और हम लोग को 28 को रिटर्न होना था और 28 को ये सब हो गया, फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो फिर हम लोग को वहीं स्टे करना पड़ा। और हम लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पर थे, एयरपोर्ट में भी थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अब आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ हेल्प हमें मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स थे वहाँ पर। सो वी हैड टू कम बैक एंड एक्सटेंड आवर स्टे। मैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ मुजाहिरों के बाद सख्त पाबंदियों की वजह से श्रीनगर में बाजार और दुकानें मुसलसल दूसरे दिन भी बंद रहीं। श्रीनगर और दूसरे इलाकों में रमजानुल मुबारक होने के बावजूद बाजार तकरीबन पूरी तरह से बंद रहे, जिसकी वजह से सड़कों पर लोगों की आमद-ओ-रफ्त भी मुतासिर हुई और कमी देखी गई। इस दौरान हुकूमत ने किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए। इस दौरान ईरान के बहरान पर कर्नाटक कानून साज काउंसिल के रुकन सीटी रवि ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि इन हुकूमतों ने हमेशा से खारजा पॉलिसी मुल्क के लिए नहीं बल्कि सियासी फायदा हासिल करने के लिए बनाई और उसका इस्तेमाल किया। ये कांग्रेसियों ने हमेशा राष्ट्र के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी नहीं बनाया, केवल उसको पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए वो राष्ट्र को उपयोग किया। वो लोग एक्सटर्नल पॉलिसी को, विदेशांग नीतियों को उस पार्टी को फायदा उठाने के लिए उपयोग किया। उसके वजह से वो कांग्रेसियों को थोड़ा तकलीफ है। मोदी जी, बीजेपी हमेशा राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपना विदेशांग नीतियों को उपयोग किया है। हम हर कदम में राष्ट्र को क्या फ़ायदा होता है ऐसा सोच करके अपना एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी बना है। हमको कितना फ़ायदा मिलता है वो सोच करके हम नहीं बना। क्यों कांग्रेसियों ने इसराइल को क्यों नहीं गया? कारण पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए। हम ऐसा अभी तक किया नहीं। हम करता है देश को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, ऐसा। तो मुल्क भर में आज रंगों का त्योहार होली बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर गुलाल फेंककर होली मना रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। इस दौरान मगरबी बंगाल के बीरभूम में भी लोग बड़े धूमधाम से रंगों के इस त्योहार में डूबे नजर आए। यहाँ शांति निकेतन के मुख्तलिफ मुकामात पर होली खेली जा रही है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने बंगाल की अवाम को होली पर मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक इलाके में आगाज़ पर मुसर्रत का इजहार किया गया। सेवा सेंटर का यहाँ पर आगाज़ हुआ है। उन्होंने मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की वजह से हमारे कई अहम मसाइल हल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले इस सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये आपका जो हमारी आवाज़ आप ऊपर तक पहुँचाते हैं
तो सबसे पहले तो हमारे ये बॉर्डर के लोग, जो बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं, इतने मजबूर थे कि ये यहाँ से जाने के लिए इनको बड़ी प्रॉब्लम होती, बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ तो गाड़ी तो इधर है, लेकिन पीछे 6 किलोमीटर चल के आना पड़ता था स्टोर पे। वहाँ से गाड़ी बैठ के कलर तक जाना, कलर से वहाँ से रजौरी जाना, रजौरी जाके ये काम होता था जो कागज़ ऑनलाइन करवाने पड़ते थे। अब हमें यहाँ गाँव में एक घर में है, हमारे घर की चीज़ है, ये हमारे घर में है। हम यहाँ कोई भी कागज़ ऑनलाइन करवाना हो यहाँ आके करवा के हम अपनी घर में जाके बैठ के जिम्मेदारी भी कर सकते हैं। और हमारे बुजुर्ग लोग, मद्रास हाईकोर्ट के मदुराई बेंच ने इंतजामिया को मशवरा दिया कि अदालत के जरिए नामजद करता 5 लोगों को 15 मिनट तक अलामती नमाज पढ़ने के लिए पहाड़ी के ऊपर पत्थर के सुतून पर जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा कि अगर हुकूमत अदालत के साबिका अहकामात का एहतराम करना चाहती है तो दीप न जलाने की इजाज़त दी जा सकती है। जस्टिस GR की सरबराही में स्वामीनाथन बेंच ने यह भी कहा कि रियासती मादनियात और कारकुनों के वजीर ने इस मामले को शरारती सियासी मोड़ दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हुकूमत दीपाथौन में दीपम को रोशन करने की इजाज़त नहीं देगी। प्रवीण कुमार ने एक और हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि उन्होंने 1 दिसंबर 2025 को इम्तनाई हुक्मनामा जारी किया था, अमनो अमान की किसी भी सूरत हाल को खराब होने से रोका जा सके। होली के जश्न के मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और रियासती वजीर नारा लोकेश ने रियासत की अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने ये पैगामात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए शेयर किए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने आज सुबह रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पंचायती राज, दही तरक्की, RWS और महकमा जंगलात से मुतालिक कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक दोनों कायदीन ने जल जीवन मिशन के कामों की पेशरफ्त, फंड्स के इस्तेमाल, पंचायती राज डिपार्टमेंट के तहत सड़कों की तरक्की के लिए फंड्स की तकसीम, हल्के के लिहाज से की गई मुख्तसर और दीगर मसाइल पर तफसीली बातचीत की। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण ने हाथियों और जंगली जानवरों की जानिब से फसलों को नुकसान पहुंचाने और लोगों पर हमला करने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इस सिलसिले में आज उन्होंने एक अहम प्रोग्राम शुरू किया, जिसके जरिए सरहदी अजला में मुकीम लोगों को बाहिफाजत फराहम करना है। ఈ హనుమాన్ హీలింగ్ అండ్ నర్చరింగ్ యూనిట్స్ ఫర్ మానిటరింగ్, ఎయిడ్ అండ్ నర్సింగ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం మానవ వన్యప్రాణి సంఘర్షణని నివారించడం, తగ్గించడం కోసం రూపకల్పన చేసిన సమగ్ర సాంకేతిక శాస్త్రీయ కార్యక్రమం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ముఖ్యంగా మన చిత్తూరు లాంటి, మన చిత్తూరు జిల్లా, పార్వతీపురం ఇలాంటి జిల్లాల్లో ఎక్కడైతే ఈ ఏనుగులు కానీ వన్యప్రాణులు కానీ ఊళ్ళలోకి వచ్చేసి పొలాల మీద పడి ప్రాణానికిను అలాగే వ్యవసాయానికి ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితుల్లో వీటిని హ్యాండిల్ చేయాలనే దాని నుంచి పుట్టిందే ఈ హనుమాన్ కార్యక్రమం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలకి రక్షణ, వారి జీవనోపాధికి భద్రత కల్పించడం, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చర్యలు మరింత. मुंसिफ न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।